2023 में यानी कि आज से 2 साल पहले एक फिल्म आई थी। नाम था द केरला स्टोरी। उस समय इस पूरी फिल्म को प्रोपेगेंडा फिल्म बता दिया गया था। कहा गया था कि ये जो फिल्म है एक धर्म के खिलाफ है, एक धर्म को बदनाम करने के लिए बनाई गई है। ऐसा कुछ भी नहीं होता है। और उसमें जो आंकड़ा दिया गया था उस पर भी प्रश्न चिन्ह उठाया गया था। लेकिन अब हकीकत में हमारे सामने द केरला स्टोरी हो रही है, केरला फाइल्स हो रही है। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज, वही प्रयागराज जहां पर कुछ महीने पहले महाकुंभ का आयोजन हुआ था। प्रयागराज अभी एक और वजह से भी काफी ज्यादा सुर्खियों में, वो ये है क्योंकि भीम आर्मी चीफ, नगीना से सांसद चंद्रशेखर आजाद के जो लोग हैं, जो समर्थक हैं, उन्होंने हिंसा की है। लेकिन प्रयागराज से एक और दिल दहला देने वाली खबर सामने आई है। इसी प्रयागराज में फूलपुर, जो कि पास में ही है, फूलपुर की एक बच्ची जो कि 15 साल की है, नाबालिग है, दलित है, उसे बहला फुसलाकर पैसों का लालच देकर पहले प्रयागराज लाया जाता है और प्रयागराज से फिर दिल्ली और दिल्ली होते हुए केरल उसे पहुंचाया जाता है, त्रिशूर पे। यह मामला क्या है? यह मामला है धर्म परिवर्तन कर आतंकवादी बनाने का। फिर से आप सुन लीजिए। उस दलित बच्ची को पहले इस्लाम धर्म कबूल कराया गया और फिर उसे पैसों का लालच देकर आतंकी बनाने का कार्य किया गया। जिहाद की प्रक्रिया में उसे लगाने का प्रयास किया गया। इस पूरे मामले में ये जो बच्ची है, जब ये जा रही थी तो फिर ये किसी तरीके से चंगुल से भाग निकली और जब इसने पुलिस को सच्चाई बताई तो पुलिस भी कहीं ना कहीं हैरान रह गई। और फिर उसके बाद 2 लोग जो समय रहते हुए आप कह सकते हैं कि पकड़े गए हैं, वो दोनों के नाम भी आपके लिए जानना जरूरी है, कैसे ये पूरा रैकेट काम करता है। दरअसल ब्रेन वॉश करके इसे केरल ले जाया गया था। इस बच्ची को प्रयागराज में दलित लड़की थी और आतंकी बनाने की ट्रेनिंग दी गई थी। यहां पर ये जो गैंग है, ये दलित और नाबालिग लड़कियों को बहला फुसलाकर आतंकी और राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में धकेलने का काम करता है। आरोपी दरकशा बानो, दरकशा या कहकशा, जो भी नाम, कई जगह पर कहकशा नाम आ रहा है, कई जगह पर दरकशा बानो नाम आ रहा है, और मोहम्मद कैफ, ये 2 व्यक्ति हैं, इन्हें गिरफ्तार किया गया है। ये जो दरकशा बानो है, ये महिला है और इसने बहलाया फुसलाया इस बच्ची को। और फिर ये जो मोहम्मद कैफ है, ये प्रयागराज स्टेशन तक छोड़ने गया और इस दौरान बच्ची ने बताया कि इसने छेड़खानी भी की। सोचिए आप। इसके अलावा अब इस लड़की के परिवार को धमकियां भी मिल रही हैं। 26 जून को पीड़ित की जो मां है, उन्होंने बताया कि फूलपुर थाने में शिकायत दर्ज कराई गई और 15 साल की बेटी को 8 मई को ये जो दरकशा है ये अपने साथ ले गई थी। इसके बाद मोहम्मद कैफ ने उसे बाइक से प्रयागराज जंक्शन पहुंचाया और बेटी से छेड़छाड़ भी की। इस दौरान फिर पहले ट्रेन से उसे दिल्ली पहुंचाया गया और वहां से उसे केरल पहुंचाया गया, जहां पर आतंकी गतिविधियों में शामिल होने का दबाव बनाया गया। लेकिन किसी तरीके से ये बच्ची त्रिशूर स्टेशन पहुंची और भाग निकली। पुलिस की 3 टीमें गठित कर दी गई हैं। इस बच्ची को रिकवर किया गया है सुरक्षित। इसकी काउंसलिंग हो रही है और भी जांच होगी। लेकिन ये पूरा गैंग है। सोचिए आप, किस तरीके से मासूम बच्चियों का धर्म परिवर्तन कर उन्हें आतंक की राह में धकेला जाता है। ये सच है और अपनी बच्चियों को, अपने बेटों को सावधान करने की आवश्यकता है हिंदुस्तान के हर एक मां बाप को।